हलाला ये कई बार सोशल मीडिया में बहुत चर्चा में रहता है। ये अच्छा रूल है या बुरा रूल है, ये तो आप बाद में डिसाइड भी करना। देखो, धार्मिक बातों को वो व्यक्ति नहीं समझ सकता जो बिल्कुल धर्म में डूबा हुआ हो या दूसरों की धर्मों की बातों को बिल्कुल नफरत की नज़र से देखता हो। ये दोनों ही कंडीशन के अंदर धर्म की बातें समझ में नहीं आती। धर्म की बातों को समझने के लिए पहले इंसान को तार्किकवादी बनना पड़ता है और न्यूट्रल होना पड़ता है। और इन बातों की जानकारी रखते हुए कि धर्म की बातें कौन से कालखंड में लिखी गई थी, वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन क्या थी और वहाँ का कल्चर क्या था, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इंसान जब बातों को समझता है धर्म की बातें, तब जाके वो समझ में आती है। देखो, हलाला को समझने के लिए पहले तीन तलाक को समझना पड़ेगा, क्योंकि हलाला का संबंध तीन तलाक से है। तलाक 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 बोलने से तीन तलाक नहीं होता, बल्कि इस्लामिक रूल के अनुसार तीन तलाक का संबंध टाइम पीरियड से होता है। जैसे मान लो किसी हस्बैंड और वाइफ में नहीं बनती है, तो उसे पहले फर्स्ट तलाक दिया जाता है और उस फर्स्ट तलाक के दौरान मियाँ और बीवी दोनों अलग अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। क्या पता उन सेपरेट रहने से, दूरी बढ़ने से, हम जानते हैं, क्या पता कई बार मोहब्बत बढ़ जाती है, यानी कि सुलह हो सकती है, उसकी सुलह की संभावना रहती है। उनके टाइम पीरियड के दौरान भी अगर सुलह नहीं होती है तो फिर सेकंड होता है, तलाक होता है। फिर उसी के हिसाब से भी अगर उसमें भी नहीं बनी तो फिर होता है थर्ड तलाक। फिर उसमें भी नहीं बनती तो इसका मतलब ये हो जाता है कि बात बहुत बढ़ चुकी है, यानी कि दूरियां इतनी आ चुकी है कि अब उनमें सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। फिर ऐसे स्थिति में उनका डिवोर्स हो जाता है पूरा मुकम्मल। अब ऐसा देखा जाए तो साइकोलॉजी तौर से जब उन जिन जोड़ों में बिल्कुल नहीं बनती है, तो उनका बेहतरी इसी में होता है कि उनको अलग हो जाना चाहिए और अलग अपना जीवन साथी चुनना चाहिए। अगर भावनाओं में आकर, रिश्तेदारों की दबाव में आकर अगर एक हो भी जाएँगे तो कोई हैबिट्स तो अपनी चेंज करता नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और हैबिट चेंज नहीं करेंगे तो बाद में वही घोड़े और वही मैदान रहेंगे। इसलिए बेहतर ऑप्शन यही होता है कि जब बहुत ज़्यादा दिलों में दूरियाँ आ चुकी है तो आप नया रिश्ता जीवन साथी ही चुनो। अब अगर लड़की दूसरी शादी करती है, अब उस दूसरे लड़के से शादी करती है, अगर उससे भी नहीं बने और उससे भी डिवोर्स हो जाए, तब जब लड़की पहले वाले शोहर से फिर शादी करती है, मान लो अगर उससे पहले वाले से शादी कर ले, उसी प्रोसीजर को बोला जाता है हलाला। अब इसमें दिक्कतें तब खड़ी जाती है जब कई लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर हस्बैंड और वाइफ में तलाक हो चुका है तो उसे दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। ये कंपल्सरी है, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि वो हराम है। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि धर्म की बातें उनको नहीं समझ में आ सकती जो बिल्कुल धर्म में डूबा हुआ हो या जो बिल्कुल नफरत करता हो। अगर हम हमारा व्यवहारिक ज्ञान लगाए, व्यवहारिक समझ लगाए, तो देखो पुराने जमाने के अंदर कानून सिस्टम नहीं हुआ करता था। उस जमाने में इंसान का भीतर का डर ही एक कानून हुआ करता था, और भीतर का डर क्या होता था? धर्म। धर्म डर का काम करता था, इसलिए कुरान में लिखा गया है कि अगर आप उसमें को डिवोर्स दे दिया है तो वो आपके लिए हराम हो जाएगी। लेकिन एक इनडायरेक्टली तौर से देखा जाए, एक कॉन्टेक्स्ट के तौर पे देखा जाए, तो इंसान को बेहतरी से समझ में आता है कि जब कोई इंसान किसी को डिवोर्स दे देता है तो वो बेहतर इसमें है कि आप दूसरी शादी करो। और डराने वाली बात ये थी कि भाई वो हराम हो गई, तो डरने वाली बात ये थी कि इंसान आवेश में आकर, जज्बात में आकर, जल्दबाजी में किसी से डिवोर्स ना ले, ताकि वो फिर हराम हो जाएगी, यानी कि अब उससे दोबारा शादी नहीं हो सकती। तो वो एक डर का भाव पैदा करने वाली बात होती है वो। तो ये चीजें क्या होती है कि जब बात तब समझ में आएगी जब इंसान इंसान थोड़ा सा धर्म से, डर से हटकर उन चीजों को समझने की कोशिश करता है। अब कई लोग इतना भयंकर बेहुदा तर्क ये देते हैं कि नहीं नहीं, दूसरी शादी चाहे करानी ही पड़ेगी, एक नाइट के लिए ही करवाओ, या दूसरी शादी होनी ही चाहिए। अगर मान लो अगर हस्बैंड वाइफ राजी है तो इसमें दिक्कत क्या है? कई लोग ये देते हैं कि उसने डिवोर्स दिया है तो उस इंसान को सजा मिलनी चाहिए, और सजा के तौर पर उस औरत का दूसरे से निकाह करवाना ही पड़ेगा। अरे उस आदमी को सजा मिल रही है नहीं मिल रही है तो पता नहीं, लेकिन उस औरत को तो 100% सजा मिल रही है। जब उसकी इच्छा ही नहीं है किसी से दूसरे से शादी करने की, वो पहले वाले से ही दोबारा करना चाहती है, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर धर्म की बातों को लेकर अगर आप इंसान ये होता है कि नहीं धर्म में लिखा हुआ है, अरे वो तो बहुत सी चीजें कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। किसी भी बुक को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उस बुक को कोई भी इंसान हो, चाहे धर्मगुरु हो चाहे आम इंसान हो, उन बातों को उतना ही समझ पाता है जितना उसकी बुद्धि होती है, चाहे वो कोई भी हो। जरूरी नहीं होता है कि हर चीजों का मसला कोई धर्मगुरु ही समझे, क्योंकि धर्मगुरु भी धर्म की बातों से बंधा हुआ होता है, वो भी उससे कई बार उठकर नहीं सोच पाता है। इसलिए जीवन में कई बार बेसिक नॉलेज के आधार पर भी उन चीजों को समझा जा सकता है। आपने कभी भी देखा होगा अपने जीवन के अंदर, हर धर्मों के धर्मगुरु आपको देखा होगा बातें एक ही होती है, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से कई लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो
हर इंसान हर चीज़ों को अपने-अपने हिसाब से समझ पाता है, अपनी-अपनी परिस्थितियों के हिसाब से समझता है उन चीज़ों को। और सबसे बात जो मेन रखता है, कोई भी बात कालखंड से बढ़कर नहीं होता। समय परिस्थितियाँ बदलने से कई बार बातों का अर्थ भी बदल जाता है। यानी अर्थ बदलने का मतलब ये है कि उनकी परिस्थितियों को फ्लेक्सिबल भी किया जाता है समय के हिसाब से। फिर हमारे इंडिया में एक देवदासी प्रथा भी होती थी। देवदासी प्रथा में होता था, छोटे बच्चों को मंदिरों में दे दिया जाता था कि वह वहीं रहेगी और उनकी शादी भी नहीं हो पाती थी। तो जब बातें को समझते हैं, जब इंसान को नॉलेज बढ़ता है, ये चीज़ें बदल जाती है और लोग समझने भी लग जाते हैं इन चीज़ों को। पूरा वीडियो देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद में आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना।